वहाँ की पिचें नमी होती है, वहाँ की पिचों में मॉइस्चर होता है, तो हमारे फास्ट बॉलर भी अच्छे हैं। यासिर में पोटेंशियल है कि ही कैन बी अ मैच विनर फॉर पाकिस्तान। तो जैसे उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर इफेक्टिव हो सकते हैं, तो हमारे भी लेफ्ट आर्म स्पिनर इफेक्टिव हो सकते हैं। बाबर आजम भी अच्छा खेलते हैं, रिजवान बहुत अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स के ऊपर। शान मसूद इज अ वेरी फाइन क्रिकेटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हैं प्राइम क्रिकेट कॉर्नर। पाकिस्तान की श्रीलंका से 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज शुरू होने वाली है और बज़ाहिर तो पाकिस्तान टीम फेवरेट नजर आ रही है, लेकिन श्रीलंकन स्पिनर्स ने भी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए लगता ऐसा है कि मुकाबला टक्कर का होगा। इस सीरीज के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमने मदऊ किया है साबिक अजीम पाकिस्तानी लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद को। उनसे हम पूछेंगे कि पाकिस्तान की फतह के कितने चांसेस हैं और कौन सा स्पिनर या कौन सा बैट्समैन जो है बड़ा अहम किरदार अदा करेगा इसमें। तो बातचीत का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक भाई। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि श्रीलंका से पाकिस्तान की सीरीज होने वाली है, आपके ख्याल में पाकिस्तान के जीतने के कितने इम्कान हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। सलीम, पहले तो आपको ईद मुबारक हो और सब व्यूअर्स को ईद मुबारक हो मेरी तरफ से। और आपके क्वेश्चन किया है इसके मुताबिक तो पाकिस्तान के पास बहुत चांसेस हैं, अल्लाह का शुक्र है। पाकिस्तान टीम एक जेल हो रही है, अच्छा खेल रही है। पिछले वनडे सीरीज तो काफ़ी अच्छा खेली है। आई थिंक पाकिस्तान के पास काफ़ी चांसेस हैं श्रीलंकन की कंडीशन को सामने रखते हुए कि पाकिस्तान के पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं। फास्ट बॉलर्स में जो वहाँ पे आपको रिवर्स स्विंग मिलता है या सुबह सुबह आपको वहाँ की पिचें नमी होती है, वहाँ की पिचों में मॉइस्चर होता है, तो हमारे फास्ट बॉलर भी अच्छे हैं। पेस भी उनकी अच्छी है, श्रीलंकन से ज़्यादा अच्छी बॉलिंग अटैक है हमारा। तो आई थिंक पाकिस्तान के पास इंशाल्लाह बहुत चांसेस है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हाल ही में श्रीलंका की सीरीज हुई उसमें पहला टेस्ट जब 10 विकेट से श्रीलंकन टीम हारी तो यही बातें हो रही थी कि शायद अब सीरीज में भी उनको क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ेगा, पर उन्होंने शानदार कमबैक किया और दूसरे मैच में इनिंग से कामयाबी हासिल की। प्रभात जयसूर्या जो नए उनके स्पिनर हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर, डेब्यू था उनका, बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, 12 विकेटें ली। क्या आप समझते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए भी खतरा साबित हो सकता है? अच्छा, वहाँ का जो वहाँ पे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स होते हैं ना, जो फिंगर स्पिनर होते हैं श्रीलंकन पिचेस के ऊपर, सलीम, वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। उसकी वजह पता है क्या है? वो मैंने कल ही बल्कि उसकी हाइलाइट्स देख रहा था, विकेट देख रहा था, तो अंडरस्टैंड कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। एक तो उसकी कंसिस्टेंट लाइन लेंथ बहुत अच्छी है और उसकी पेस वेरी है। आप देख, विकेट टू विकेट बॉल करता है, कुछ सीधे रह जाते हैं उसके, कुछ स्पिन हो जाते हैं, जैसे हैरात करता था। वो बहुत मुश्किल बॉलर था ऐसी कंडीशन पे जहां पे आपको जहां आपको बहुत मुश्किल होता है कि इसको निकल के खेले। इसके लिए काउंटर अटैक करना बहुत जरूरी है। आई थिंक जो आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन जो है ना, वो उसके आगे बहुत स्ट्रगल किया था, क्योंकि एक तो लंबा है, उसकी वेरिएशन अच्छी है एज ए सेट, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आपके ऊपर पहली इनिंग का प्रेशर पड़ता है ना, रन 180 के करीब उनका रन था ऊपर, तो आई थिंक वो एक नया लड़का है जिसको किसी ने देखा नहीं देखा होता, तो उसके ऊपर फिर उसके ऊपर स्ट्रेटेजी बनाना मुश्किल है। पर पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज ये है कि पाकिस्तान के सारे बैट्समैनों ने उसको देख लिया होगा, एंड आई एम श्योर कि उसके ऊपर वो कोई पॉलिसी बनाएंगे, कोई उसके प्लान बनाएंगे उसके खिलाफ कि उसको स्वीप मारनी चाहिए, निकल के खेलना चाहिए, व्हाट्सोएवर। हर बैट्समैन के लिए वेरी करता है, तो आई थिंक उसको काउंटर अटैक कर लिया तो बाकी इतनी कोई उनकी खतरनाक बॉलिंग नहीं है। इस सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम में यासिर शाह की वापसी हुई है और काफी अर्से बाद कमबैक उनका हुआ है। आपने उनको देखा होगा एक्शन में रिसेंटली, तो क्या पुराने रिदम और पुरानी फॉर्म में नजर आ रहे हैं? जब यहाँ पे सलीम कैंप लगा हुआ था तो वो कैंप मैं भी कर रहा था, तो बहुत फोकस है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि किसी भी मैच विनर स्पिनर का, स्पेशली जैसे यासिर हैं, पिछले काफी सालों से जब पाकिस्तान रैंकिंग नंबर 1 बना तो उसकी बहुत विकेटें थी, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, एज यू नो, फास्टेस्ट 50, 100 और 150, 200 जो विकेटें हैं, सबसे ज्यादा तेज विकेटें उन्होंने ली। अब जो कंडीशन है श्रीलंका की, वो यासिर को बहुत सूट करती है। जैसे आपने उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर के बारे में बात की, अगर यहाँ पे यासिर अच्छी बॉलिंग करेगा, जो कि उसका फोकस बहुत डिटरमेंट हुआ है। यहाँ कैंप में भी देखा, उसने अपनी फिटनेस पे काम कर रहा था, लंबे लंबे स्पेल कर रहा था। हालांकि गर्मी यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा गर्मी थी महीना 1.5 महीना पहले, तो आई थिंक उसके बावजूद वो फोकस था। ही वांट्स टू प्रूव द पॉइंट।
आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्पिनर के लिए कि अपनी माजी की परफॉर्मेंस को भूल के आने वाले वक्तों में आप फोकस होके, जब आपके पास स्किल लेवल होता है, आपका माइंड सेट तगड़ा होता है और आपकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल तगड़ा होता है, तो आई थिंक उसके ऊपर बहुत चांसेस होते हैं आपको कामयाबी मिलने के। और आई थिंक यासिर में पोटेंशियल है कि ही कैन बी अ मैच विनर फॉर पाकिस्तान। इस सीरीज के लिए साजिद खान को पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया और उनके बॉलिंग एक्शन पर भी कुछ सवाल उठाए गए हैं। आप क्योंकि अजीम स्पिनर रह चुके हैं साबिक, क्या आपको लगता है वाकई उनके एक्शन में भी खराबी है? आई थिंक बांग्लादेश में उसने विकेटें लेके पाकिस्तान टेस्ट मैच जिताया भी है। आई हैव नो आइडिया बिकॉज आई थिंक वो बेहतरीन तरीका है कि सकलैन बेहतर जानता है, क्योंकि बीइंग ऑफ स्पिनर सकलैन को ज्यादा पता है। बट मुझे उसका इतना इल्म नहीं है कि कौन से एक्शन की कैसी प्रॉब्लम चल रही है। कई दफा आता है प्लेयर्स के ऊपर एक पीरियड आता है जिसके ऊपर एक्शन का प्रॉब्लम आ जाता है, आपकी बाय मैकेनिक्स जो होते हैं, आपकी अलाइनमेंट ठीक नहीं रहती, तो इसके लिए आई थिंक दे नो बेटर देन एनीबॉडी एल्स। मोहम्मद नवाज वाइट बॉल क्रिकेट में तो अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं, अब उनको एक बार फिर टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया है, तो अगर उनको मौका मिला तो आपको क्या लगता है किस हद तक कामयाब रह सकते? बहुत नवाज बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, ही कैन बैट ऑल्सो। उनकी जो बॉलिंग है 4 डे क्रिकेट की, वो थोड़े से मुझे सिर्फ ये है कि आई डोंट नो हाउ मेनी ओवर्स उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में किए हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में टेस्ट मैच के लिए आपके एक्शन का रिपीटेबल होना बहुत जरूरी होता है। वाइट बॉल क्रिकेट में तो आपको 4 ओवर या 10 ओवर करके आप निकल जाते हैं। टेस्ट मैच में आपको 3-3 4-4 स्पेल करने पड़ते हैं, कई दफा आपको 15-20 ओवर का एज ए स्पिनर लंबा स्पेल करना पड़ता है, जिसके ऊपर आपका एक्शन अगर रिपीटेबल ना हो या आपकी लाइन लेंथ कंसिस्टेंट ना हो तो आप काफी एक्सपोज भी हो सकते हैं। तो आई थिंक नवाज के केस में नवाज की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, मैं उसको रेड बॉल में देखा नहीं कभी, अगर व्हाइट बॉल की बात की जाए तो उसकी गेंद में जान है और वो उसकी गेंद में स्पिन भी होती है। और आई थिंक अगर वो सेकंड स्पिनर खेलते हैं तो जैसे उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर इफेक्टिव हो सकते हैं तो हमारे भी लेफ्ट आर्म स्पिनर इफेक्टिव हो सकते हैं। जैसे उनका चंदीमल है, मैथ्यूज है और 2-3 बैट्समैन है, वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। तो आई थिंक अगर 2 स्पिनर्स के साथ जाते हैं तो ही कैन बी अ गुड ऑप्शन इन अ सेंस कि ही कैन बैट आल्सो। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या हमारे बैट्समैन जो हैं आराम से सामना कर लेंगे श्रीलंकन स्पिनर्स का? वाई नॉट, क्योंकि इमाम मुझे बहुत ज्यादा, हम उसको अंडररेट करते हैं। इमाम ने बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की है, वो बहुत सॉलिड बैट्समैन है, उसकी टेक्निक अच्छी है। सबसे अच्छी बात है कि वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है और बीइंग ए लेफ्ट हैंडर अगेंस्ट द लेफ्ट आर्म स्पिनर ही हैज टू प्ले मोर ओवर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो पॉलिसी बनाते हैं ना। कई दफा मुझे याद है कि हालांकि ये मजाक की बात थी, तो हम जब कराची टेस्ट मैच जीते ना 94 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सलीम, तो जब आखिरी पार्टनरशिप थी 57 रन चाहिए थे, तो मैंने इंजमाम को जाकर कहा कि यार मुझे खेलने दो शेर मोहन को, क्योंकि मैं इसको कंफर्टेबल खेल सकता हूँ। हालांकि वो मेन बैट्समैन थे, लेजेंड ऑफ द गेम, पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन। उसके बावजूद उन्होंने ये बात को अंडरस्टैंड किया और एक्नॉलेज किया क्रीज के ऊपर कि हाँ तुम उसको ज्यादा खेलो, मैं उधर से स्कोर करता हूँ, तुम इसको ज्यादा मैनेज करो। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के अगेंस्ट आई थिंक वो लेफ्ट आर्म स्पिनर इतना इफेक्टिव नहीं होता। तो हमें ये पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि ज्यादा से ज्यादा, जैसे इमाम अच्छा खेलते हैं, बहुत स्पिनर्स को भी बहुत अच्छा खेलते हैं, यूज भी करते हैं फीड को, स्वीप भी मार लेते हैं, सिंगल भी उनको आता है। बाबर आजम भी अच्छा खेलते हैं, रिजवान बहुत अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स के ऊपर। तो अब्दुल्ला शफीक अभी नए हैं, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता, बट ही इज अ वेरी टेक्निकली वेरी साउंड बैट्समैन। तो आई डोंट नो किस कॉम्बिनेशन से जाएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तानी बैट्समैनों को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अल्लाह के फजल करम से, क्योंकि मोहम्मद यूसुफ के होते हुए, क्योंकि यूसुफ बहुत अच्छा स्पिनर को खेलते थे। तो वो जो टेक्निकल चीजें हैं वो जरूर उनसे शेयर करेंगे और उनको बड़ा फायदा होगा बैट्समैन को। शान मसूद ने हाल ही में बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया इंग्लिश काउंटी क्रिकेट चैंपियनशिप में, तो कमबैक का मौका मिला है श्रीलंका के दौरे के लिए। लेकिन जो पहला सैरोजा मैच हुआ उसमें उनको 7वें नंबर पर बैटिंग कराई गई, ओपनर अच्छा परफॉर्म करते चले आ रहे हैं पाकिस्तान के। आपका क्या ख्याल है, क्या किसी स्पेशलिस्ट जो बैट्समैन है उसको निचले नंबर पर बैटिंग कराई जा सकती है? शान मसूद इज अ वेरी फाइन क्रिकेटर, उसने प्रूव किया है 2020 में भी, 50 ओवर में भी। आई थिंक उसकी हाईएस्ट एवरेज है इंटरनेशनली लिस्ट ए के मैचेस में। वाइट बॉल को उसने बहुत इंप्रूव किया है। इंग्लैंड में भी आपने देखा, वो ओल्ड ट्रैफर्ड में उसने 160 प्लस किया पहले टेस्ट मैच में। वो स्पिनर्स पे भी अच्छा खेलता है, फिटनेस लेवल भी उसका अच्छा है। तो आई थिंक शान मसूद कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। ऑल्सो हैविंग सेड दैट कि लेफ्ट हैंडर एक एक्स्ट्रा बैट्समैन आप लाएंगे तो उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ आप काउंटर अटैक कर सकते हैं 2-3 लेफ्ट हैंडर बैट्समैन खिला के।
इस साल वर्ल्ड कप भी होने वाला है। पिछले साल यूएई में जो वर्ल्ड कप हुआ था, पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन इस दफा ऑस्ट्रेलिया में होगा। आपका क्या ख्याल है, कहाँ तक जाएगी टीम? देखें सलीम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपने देखना होता है कि कंडीशन के लिहाज से आपका कम्बिनेशन क्या है। उस कम्बिनेशन को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास ग्राउंड बड़े हैं ऑस्ट्रेलिया में, स्पिनर्स का बहुत रोल होगा। स्पेशली मेरा तो ये मानना है कि दो लेग स्पिनर भी खिलाए जा सकते हैं वहां पे, क्योंकि वहां पे पेस इतनी इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि स्लो बॉल भी आप जो एशियन पिचों के ऊपर तो आप जब बॉल विकेट के अंदर मारते हो तो फंस जाता है बॉल, वहां पे फंसता नहीं है। वहां पे आपकी वेरिएशन इतनी फास्ट बॉलों की कामयाब नहीं रहती। आइदर रिवर्स स्विंग हो, यॉर्कर अच्छे लग रहे हो तो वो एक अलग बात है। इसके अलावा अगर आप देखे जाए तो वेरिएशन वहां पे बड़ा ट्रू पिचेस होती हैं, ग्राउंड बड़े होते हैं, और जितनी भी बाकी टीमें उनके फिटनेस लेवल और जो उनके हार्ड हिटर बैट्समैन होते हैं वो छिक्के मारने के उनके अंदर स्ट्रेंथ होती है। पाकिस्तान के अदर वे राउंड देखा जाए, पाकिस्तान के बैट्समैन जैसे रिजवान है, बाबर हैं, दे वेरी गुड 20-20 प्लेयर्स। उनके सामने रखते हुए कि अगर हम 160 170 करते हैं पार स्कोर, हालांकि वहां पे 80 180 190 पार स्कोर होता है ऑस्ट्रेलियन पिचों के ऊपर, तो ड्यूरिंग वर्ल्ड कप आपको कॉम्बिनेशन ये बनाना पड़ेगा कि आपको बॉलिंग के ऊपर ज्यादा इंसार करना पड़ेगा। मेरा ये मानना है, ये मेरी अपनी राय है कि 5 बॉलर जेन्युइन आपको खिलाने पड़ेंगे वहां पे ऑस्ट्रेलिया में। वहां पे इफ एंड बट्स बहुत कम चलते हैं कि जी थोड़ी सी बॉलिंग कर लेगा, थोड़ी बैटिंग कर लेगा। इसके अलावा स्पेशलिस्ट अगर आप खिलाएं, 2 लेग स्पिनर को डाल दें, जैसे शदाब बहुत अच्छी 2020 में बॉलिंग करते हैं, उस्मान कादिर को रखा हुआ, जाहिद है, तो आपने वो देखना होता है कि फॉर्म में कौन सा स्पिनर है, उसके मुताबिक अगर आप सामने रखते हुए डिसीजन लें तो आई थिंक पाकिस्तान के पास मिडिल ओवर्स में अगर आपके पास 8 या 10 ओवर ऐसे हैं जो स्पिनर्स पे आप काउंटर अटैक कर सकते हैं, तो आई थिंक ये बेस्ट पाकिस्तान के रहेगा। उसकी रीजन पता है सलीम, मेरा बड़ा एक्सपीरियंस रहा है कि जो लेग स्पिनर होते हैं उनको एक्स्ट्रा बाउंस भी मिल जाता है, उन बॉल में विकेट टेकिंग ऑप्शन ज्यादा होती है, और आपको मिडिल ओवर्स में विकेटों की जरूरत पड़ती है वहां पे। तो आई थिंक ग्राउंड बड़े होते हैं, ग्राउंड बड़े होने का बड़ा रिजल्ट अच्छा मिलेगा पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान 2 लेग स्पिनर के साथ जाएं और अपना पॉलिसी ये रखें 160 170 रन करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये इतना स्कोर होगा कि पाकिस्तान की जैसे शहीनशाह है, हारिस रऊफ है, हसन अली हैं, और बाकी जो अपने हमारे सीमर हैं, दे आर गुड इनफ टू प्रोटेक्ट दैट स्कोर। क्योंकि 2 लेग स्पिनरों से हमेशा याद रखिएगा, मैं हमेशा पीएसएल में भी जब आलमगीर तरीन साहब से बात हुई है, एनडी से बात होती है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि लेग स्पिनर जो होते हैं ना, वो मे बी एक आध मैच आपको हरवा दें क्योंकि एक्सपेंसिव होते हैं, मगर टूर्नामेंट जीतने के लिए ना, टूर्नामेंट इफ यू वांट टू विन अ टूर्नामेंट दे कैन विन यू टूर्नामेंट। तो उसी का रिजल्ट आप देख लें, जब हमने इमरान ताहिर को कंसिस्टेंटली खिलाना शुरू किया तो एकदम हमारी परफॉर्मेंस एकदम ही डिफरेंट होगी। अबू धाबी में हम जीत गए, टूर्नामेंट जीत गए, फिर यहाँ पे भी फाइनल में पहुंच गए जो लास्ट पीएसएल था। तो आई थिंक ये लेग स्पिनर जो होते हैं ना, ये विकेट टेकिंग ऑप्शंस होते हैं, बीच में आपको 1-2 विकेटें इंपॉर्टेंट लेके दे देते हैं जिसके ऊपर आप मैच जीतने के चांसेस और टूर्नामेंट जीतने के चांसेस आपके पास ज्यादा हो जाते हैं। शादाब खान का जैसे आपने जिक्र किया, तो आपका क्या ख्याल है फ्यूचर में उनको भी रेड बॉल में भी मौका देना चाहिए या उनको खेलना चाहिए तसल्सल के साथ रेड बॉल क्रिकेट भी? देखें, मैं तो बहुत बड़ा बिलीवर हूँ कि जो ऐसा लेग स्पिनर हो जिसकी गुगली अच्छी होती हो। अगर आई एम सॉरी टू यूज माय ओन एग्जांपल, आखिरी 4 बैट्समैन जब आते थे तो मुझे पता होता था कि ये इनको मैं 2-3 ओवर से ज्यादा नहीं लेने दूंगा। कोई भी लेग स्पिनर हो, नॉट ओनली मी, जिसका गुगली ज्यादा अच्छा हो, जिसका फ्लिपर अच्छा हो। उसकी वजह है कि लास्ट 4 बैट्समैन आजकल वो ऐसे नहीं होते थे जो हमारे दौर में होते थे कि जी आखिरी 4 बैट्समैन सिर्फ कोई स्कोर नहीं करेगा, वो तो सिर्फ बॉलर है। अब हर नंबर 11 को भी बैटिंग करनी आती है, तो फास्ट बॉलर को उनको खेलने का तरीका आता है, फिंगर स्पिनर को खेल लेते हैं। लेग स्पिनर जो मिस्ट्री स्पिनर होते हैं उनके खिलाफ हमेशा आखिरी 4-5 बैट्समैन रेड बॉल के अंदर हमेशा इफेक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए जो आप देख लें, इंग्लैंड को देख लें, साउथ अफ्रीका को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, जब वो उनके 4-5 ऊपर से जल्दी भी आउट हो जाते तो आखिरी 4-5 बैट्समैन 70-80 और 100-150 कई कई दफा कर जाते हैं, तो 200 जो 50 पे टीम आउट होनी होती है वो 350 पे आउट हो जाती है। तो वो आखिरी 4 बैट्समैनों के लिए ऐसे बॉलर को खिलाना बहुत जरूरी होता है जिसका गुगली अच्छा हो, जिसका फ्लिपर अच्छा हो। तो आई थिंक शदाब कैन बी अ वेरी गुड विद रेड बॉल क्रिकेट, बट उसके लिए उसको बहुत जरूरी है। शदाब को मैं हमेशा कहता रहता हूँ अपने हमेशा मीडिया में या इंटरव्यूज में कि शदाब को 4 डे क्रिकेट खेलने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि ये आप रेड बॉल क्रिकेट आप सीखते तब हो जब आप पूरा सीजन खेलते हो, 7-8 4 डे मैच खेलते हो, आप उसमें परफॉर्मेंस करते हो, आप उसमें लंबी लंबी ओवर करते हो, आपको आपकी स्ट्रेंथ का पता चलता है, आपके एक्शन का पता चलता है, आपको पता होता है कि 20 ओवर अच्छे करूंगा तो विकेटें मिलेंगी। तो ये जो एलिमेंट होता है ये आप सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलने से आपको आता है। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल इवन सीमर फास्ट बॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो हसन अली है। जब हसन अली इंजरी के बाद आया उसने पूरा एक सीजन खेला, पूरा सीजन खेलने के बाद जब वो वापस आया
तो उसने साल 1.5 साल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, इवन उसकी बैटिंग बड़ी इंप्रूव हुई। तो आई थिंक शादाब जिस तरह के टैलेंटेड क्रिकेटर हैं, बैट्समैन भी हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, फील्डर भी अच्छे हैं, तो ऐसे क्रिकेटर जैसे शायद अफरीदी होते थे 3 in 1, ऐसे क्रिकेटर तो हमेशा आजकल की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि हमारा शो जो है इंडिया में भी लोग देखते हैं, कमेंट भी करते रहते हैं, तो इंडियंस के लिए आजकल सबसे बड़ा मसला जो है वो विराट कोहली की फॉर्म के हवाले से है। तो आपका क्या ख्याल है, कोहली को फॉर्म में वापस आने के लिए क्या करना चाहिए और वो क्या गलतियां करें? ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। बाबर उसकी तारीफें होती हैं सबसे ज्यादा, आपको पता है आजकल। विराट कोहली को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वक्त है, जो मुझे याद है कि जोनाथन ट्रॉट एक दफा ना बहुत स्कोर कर रहे थे, तो कुछ पीरियड उनका आया 3-4 महीने का जिसमें उनसे स्कोर नहीं हो रहा था। फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं, माइंडसेट, थकावट, वट एवर यू कैन से। तो हमसे गलती तब हुई कि उसको ड्रॉप नहीं किया। ऐसे मौके के ऊपर सलीम, मेरा अपना राय अगर पूछें आप, तो अगर मैं इसको सिंपल लफ्जों में अगर आपको डिस्क्राइब करूं, तो आई थिंक विराट कोहली को बड़ी सीरीज से ऑफ लेना पड़ेगा। 3-4 महीने वो क्रिकेट से ऑफ ले। और जब आप क्रिकेट में घर में, एज ए क्रिकेटर भी बता रहा हूँ आपको, जब मैं ड्रॉप होता था टीम से या मैं रेस्ट लेता था या रेस्ट करवाया जाता था, तो उसके ऊपर जब मैं घर में बैठ के लोगों को देखा करता था, अपने टीममेट्स को देखा करता था, सीरीज देखा करता था घर में बच्चों के साथ बैठ के, तो एक जज्बा उठने लग जाता है। फिर यू आप ट्रेनिंग डिफरेंट करने लग जाते हो, आपका माइंड सेट पॉजिटिव होने लग जाता है। आप 3 महीने के बाद जब आप दोबारा टीम में आते हो, तो आप अपनी जो विराट कोहली की 37-38 सेंचुरीज हैं, 40 से प्लस उसकी सेंचुरीज हैं, वो भूल जाता है बंदा। फिर बंदा कहता है यार मुझे स्टार्ट से करना पड़ेगा। फिर आपका फोकस लेवल, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल वो बढ़ जाता है, और फिर आप हंग्री होके, आप भूखे होने के, ज्यादा भूख की वजह से कहते हैं, क्या, आई एम सॉरी द लैंग्वेज आई शुड यूज, क्या आप जब भूख लगी होती है तो फिर बंदा ज्यादा और इंजॉय करता है खाने को। तो इसी तरह क्रिकेट की भी है, जब आप 3-4 महीने रेस्ट करने के बाद जब आप दोबारा ग्राउंड में आते हो, तो आपका एनर्जी लेवल, आपका माइंड सेट, आपकी बेसिक्स, आपका सारा कुछ ही चेंज हो जाता है। और फिर आप जब हंग्री होते हो तो फिर आपको परफॉर्मेंस करने का भी मजा आता है। तो आई थिंक अगर इसका लबोलबाब देखा जाए, तो आई पर्सनली थिंक ही शुड टेक अ ब्रेक फ्रॉम क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट, फॉर 3-4 मंथ्स, और उसके बाद जब दोबारा आएंगे तो ही विल बी द सेम विराट कोहली, बिकॉज अभी एज भी उसकी इतनी नहीं, फिटनेस लेवल भी तगड़ा है। तो आई थिंक उसके लिए सबसे बेहतर है कि ही शुड टेक अ रेस्ट एंड वेट फॉर 2-3 मंथ्स एंड देन कम बैक। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई आपका। तो मुश्ताक अहमद की गुफ्तगू आपने सुनी, पाकिस्तान टीम को उन्होंने फेवरेट करार दिया है श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए। यासिर शाह से उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं, और आगे के लिए भी वर्ल्ड कप में भी वो कह रहे हैं कोई वजह नज़र नहीं आती कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म ना कर सके। फिर इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।